साथियों, मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, किस कारण बैठे हुए हैं, हम इनसे मिलेंगे और बात करेंगे। आइए अब हम इनसे मिलते हैं। सर, आज देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है और मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कि यहाँ पर सरयू पांडे पार्क में आप लोग एकत्रित होकर के किसी कार्यक्रम को कर रहे हैं। आज आपके कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, अपना परिचय देते हुए अपनी बातों को रखें। सर जी, मैं प्रादेशिक खरवार सभा गोपाल राम खरवार जिला मंत्री गाजीपुर। और आज पूरे देश में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन करमौती और हुमायूं बादशाह से संबंधित है और आज पूरे विश्व में, ये भारत में रक्षाबंधन मनाया जाए, पूरे विश्व में 1982 में जो है सोवियत राष्ट्र संघ में जो है प्रस्ताव हुआ। 1994 में आकर के जो है पास हुआ। पूरे विश्व में हर जगह जो है विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया, जिसकी गजट हुई। अब पूरी दुनिया में आज जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और 9 अगस्त 1946 को उसी दिन जो है गांधी जी ने नरो मरो का नाम दिया था, जो आज क्रांति दिवस भी है। और आज हमारे आदिवासियों का पूरे विश्व में उनके शिक्षा, संस्कृति और हर चीज़ का जो है उसकी सुरक्षा, हम अपने आदिवासियों के सम्मान को बचाते रहें। लेकिन आज आदिवासी जो है इस देश में किस ढंग से परेशान है कि उनको जो है वनों से आतंकवादी जो है घोषित करके उनके काउंटर किए जा रहे हैं। और गाजीपुर जनपद में तो जो है जिनके प्रमाण पत्र बाप के बने, गाजीपुर के प्रशासन के द्वारा उनके बेटे का प्रमाण पत्र नहीं बनाता है। और जब हम आवेदन लेकर के जिलाधिकारी महोदय या तहसीलदार महोदय के यहाँ जो है जब भी हम लोग जाते तो सिर्फ एक आश्वासन की कार्रवाई जो है हो रही है। कार्रवाई ये हो रही है, वो कहते हैं कि लेखपाल जो है रिपोर्ट नहीं लगा रहा है। हम लोग ये कहते हैं कि लेखपाल जो है, आप सोचेंगे लेखपाल तुरंत रिपोर्ट लगाएगा। आपको हम याद दिलाते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट जब थी, 5 साल खरवारों का जो है गाजीपुर जनपद पूरे प्रदेश में जो है एक भी प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए। और खरवार की रजिस्ट्री जो हम लोग जो करते थे वो वापस आती थी। जी डीएम कार्यालय में जो है एक स्टोनो साहब थे, उनका नाम हम भूल रहे हैं, वो जो है प्राप्त करते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आई, विजय मिश्रा गाजीपुर जनपद के जो है धर्मार्थ मंत्री थे, उतैया टाण पर जो है शिवपाल जी जो है रास्ते से गुजर रहे थे। मेरे खरवार और गोंड समाज के लोगों ने उनसे मिला, उनसे कहा, माला फूल हम लोगों ने दिया। रामनाथ गोंड आज स्वर्गवासी हो चुके हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष गाजीपुर के थे, हैदरा के। जगदीश माठ साहब भी थे, हमारे उमाशंकर खरवार जी थे, बुढ़े हो चुके हैं। हमारे अमरदेव राम जी थे, समाज ये जो है ब्रिजदेव जी थे, सारे जो है गोपाल जो है हमारे नेता थे जनपद के, भगवान मेजर साहब, अभिमन्यु जी, अशोक खरवार, योगेंद्र खरवार, सभी लोग थे। लेकिन शिवपाल जी ने मेरे माले को लिया, न तो अपनी गर्दन में ढीला, उन्होंने लेकर के शीशे में जो है उन्होंने टांग दिया। हम लोग बड़े तनाव में हुए कि हम लोगों ने इनको अपनी बात कह रहे हैं कि मेरा प्रमाण पत्र गाजीपुर जनपद में नहीं बनाया जा रहा है। ये जो है हम लोगों का व्यर्थ गया। ये कहते थे लोकेशन जिलाधिकारी, उनसे ये कहा गया कि आप मेरा ट्रांसफर करा दो, मैं खरवार गोड़ का जात प्रमाण पत्र नहीं जारी कराऊंगा। शिवपाल जी से बात बड़ी दमदारी से जो है हम लोगों ने कहा, सैकड़ों की भीड़ में हम लोग थे, लेकिन एकदम मूड़ी तक उनकी नहीं हिली। और न तो माला ले करके गर्दन में ढीले, वो शीशे में टांग दिए। लेकिन 7 बजे समाचार टीवी चैनल पर आया कि लोकेशन जिलाधिकारी शासन में अटैच और प्रभु एम जिलाधिकारी गाजीपुर और अजय गणपा 14 प्रमाण पत्र निरस्तीकरण था। तुरंत जो है उन्होंने आदेश दिया कि स्कूटनिंग में लगाकर बना करके, और 1 महीने में स्कूटनिंग में 7 दिन 8 दिन पर तारीख पड़ती रही। और उसके बाद जो है बहाल करके 14 प्रमाण पत्र, उसके बाद गोंड खरवार का प्रमाण पत्र बना। सर, अब आप क्या चाहते हैं? आखिर आप यहाँ बैठने का आपके कारण क्या है? आज हम लोग जो है अपने जिलाधिकारी महोदय को अपने संघ के माध्यम से उनको एक जो है मांग पत्र दे रहे हैं
मांग पत्र दे रहे हैं कि आप जो है अपने जिलाधिकारी महोदय अपने स्तर से इसकी कार्रवाई करते हुए खरवार गौड़ के जो है जो जात प्रमाण पत्र जिस परिवार में बना है, ये उनके पास जो है टीसी है, उनके पास परिवार रजिस्टर की नकल है, या खानदान में किसी का जात प्रमाण पहले का निर्गत है, उस पर जो है शासनादेश के अनुसार भारत के राजपत्र और प्रदेश के जो है शासनादेश के अनुसार जो है वो कार्रवाई करवाते हुए समस्त तहसीलदार महोदय को अपने हस्ताक्षर से एक जो है निर्देश आदेश देने की कृपा प्रदान करें, ताकि जो है मेरा खरवार और गौड़ जात के लोगों का जो है आगे मैं भला हो। और लोगों से बात करूंगा, वो इसलिए कि सर ने जो बात रखी है इस पर आपका क्या कहना है सर? अध्यक्ष जी, दो लोग लेकर बोलो। साथी, आज हम सभी लोग विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज के सम्मान में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले रक्षाबंधन पर हम आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और एक बात को और याद करता हूँ कि आज का दिन बहुत ही क्रांतिकारी दिन है। ये 9 अगस्त क्रांतिकारी दिवस है और आज ही के दिन महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में करो या मरो का नारा दिया था कि अंग्रेजों की सिफारिश बहुत हो गई, ये मानने वाले लोग नहीं है, हमें संपूर्ण आजादी चाहिए और इस आजादी के लिए अब करो और मरो का नारा दिया। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन आजादी को लेकर रहेंगे। इस नारे के साथ एक मीटिंग हुई थी, प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन उसी रात को ये जालिम सरकार जो अंग्रेजों की सरकार थी, हमारे सभी बड़े बड़े नेताओं को, जिन लोगों ने बैठे हुए भाग लिया था, उन सबको रात ही में अरेस्ट करने का काम किया था, जेलों में डालने का काम किया था। बहुत बड़ा क्रांति मच गई देश में। नेता तो जेल में चले गए, लेकिन जनता जो है फिर जेलों को भरने का काम करना शुरू किया और क्रांति को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। तमाम रेल लूटे गए, पटरियां तोड़ी गई, हवाई अड्डों को तोड़ा गया, ये तमाम कार्यक्रम हुए। आज उस क्रांतिकारी दिवस के दिन आज हम विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए और आदिवासी समाज के सम्मान के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ बैठे हैं जनक कुशवाहा जी, पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। ये दिनेश यादव जी ये अभी नगर का चुनाव लड़े थे, बहुत थोड़े ही मतों से चुनाव हारे हैं, हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं। तहसीन अहमद जी पार्टी के हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये सदानंद यादव जी पार्टी के बड़े नेता हैं और हमारे गोपाल खरवार जी और मास्टर साहब, तमाम साथी खरवार समाज के बड़े लोग हैं, नौजवान साथी हैं, सब लोग इकट्ठा हैं। आज हम लोग खरवार समाज की कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के इस पत्र को हम डीएम को देना चाहेंगे। साथ ही एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो खरवार समाज के साथ जो जाति हो रही है, आज से नहीं, माननीय नेताजी थे, उन्होंने खरवार समाज के प्रमाण पत्र को जारी करवाया। हम लोग लड़ाई लड़े, इसी सरजू पांडे पार्क में समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने कई दिनों तक अनशन प्रदर्शन करके खरवार समाज का सर्टिफिकेट जारी करवाया था। लेकिन इसके बाद सरकार बदलने के बाद ये जालिम सरकारें जब आई हैं तो इनके सर्टिफिकेट बनना बंद हो गए और ये गरीब तबका जो है, बहुत पिछड़ा तबका है, इस तबके को आज आरक्षण की जरूरत है, इनको विशेष अवसर की जरूरत है, लेकिन वो अवसर नहीं दिया जा रहा है। कभी कोई लेखपाल कुछ और कहता है तो कानून कुछ और कहता है, तो एसडीएम कुछ और कहता है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर डीएम ठीक से आदेश करे और डीएम कड़ाई से इसका पालन करावे तो किसी की औकात नहीं कि प्रमाण पत्र न बने दे। और डीएम को अगर मुख्यमंत्री का आदेश मिलता है तो उसकी औकात नहीं है कि मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करे। लेकिन इसमें यह मिली भगत चल रही है, एक दूसरे को टाल करके इस गरीब जनता के साथ, गरीब समाज के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। यह सरकार में भाई देखिए, यह सरकार तो जितना वादा किया है उस वादा को कहीं पूरा नहीं किया है। इनका वादा सारा झूठा हुआ है, जो भी कहा सब झूठा है। अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया। देश में समझे कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, कल कारखाने भेज दिए, नौजवान हमारा बेकार पड़ा है, स्कूल बंद कर दिए गए, पाठशाला बंद, मधुशाला खुल गया, मधुशाला तो 27,000 खुल गए, 5,000 स्कूल बंद कर दिए गए। देखिए यह जो व्यवस्था आज नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दिनों के बाद यह समझ में आ जाएगा कि यह देश में तानाशाही कायम हो गई और हम लोग गुलाम हो जाएंगे। ये तमाम जो बैकवर्ड है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये सब के सब लोग गुलाम हो जाएंगे। अब वहीं खड़ा हो जाएंगे जहां हमारे पुरखा खड़ा थे। तो इसको बचाने के लिए हमें जंग करना पड़ेगा। और इस विश्व आदिवासी दिवस पर मैं संकल्प लेता हूं और आपके सामने इस बात को दोहराता हूं कि हम लोग
इस जालिम सरकार को हटा करके समाज के सर्टिफिकेट को बनवाने का काम करेंगे और गरीब बैकवर्ड के जो भी लोग हैं जो उनकी समस्या उनके लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद।